नमस्कार साथियों। क्या आप जीवन के हर सवाल का जवाब पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि गीता का ज्ञान आपके जीवन को कैसे बदल सकता है? अगर आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं और सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम गीता के उन गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझेंगे। भगवद गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, ये जीवन का सार है जो हमें सिखाता है कि सही समय पर सही निर्णय कैसे लें। क्या आप जानते हैं कि गीता के 18 अध्याय सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान भी देते हैं। ये ज्ञान 5000 साल पुराना होकर भी आज के हर व्यक्ति के लिए उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर साथ चलते हैं। क्या आप जीवन में शांति और स्थिरता की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपको वह मार्ग दिखा सकता है। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग का सार इस प्रकार है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में शुरू होता है। जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं तो अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे रथ को बीच में ले चलें ताकि वे दोनों पक्षों की सेनाओं को देख सकें। अर्जुन अपने परिवार, गुरुजनों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर भावनात्मक हो जाते हैं। उन्हें ये समझ में आता है कि इस युद्ध में केवल हिंसा और विनाश होगा। उन्हें लगता है कि अपने ही परिवार और बंधुओं को मारकर राजसुख प्राप्त करना गलत है। अर्जुन की सोच यह है कि इस युद्ध से समाज का नैतिक और धार्मिक पतन होगा। वे कहते हैं कि युद्ध से केवल अनर्थ होगा और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। वे ये भी महसूस करते हैं कि स्वार्थ और क्रोध के कारण लोग अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं। इस स्थिति में अर्जुन मोह और विषाद से भर जाते हैं। उनका मन अशांत हो जाता है और वे युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे अपने धनुष और बाण छोड़कर भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वे इस कर्तव्य को निभाने में असमर्थ हैं। इस अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति और उनके नैतिक और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाया गया है। यह अध्याय जीवन में आने वाले द्वंद्वों और उनके समाधान के लिए आधार प्रदान करता है। अर्जुन की यह स्थिति इस बात की प्रतीक है कि मनुष्य अपने जीवन में कई बार अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच फंस जाता है। अध्याय का अंत अर्जुन के आत्मसमर्पण के साथ होता है, जिसमें वे भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन और सहायता की प्रार्थना करते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन के संघर्षों में सही मार्गदर्शन और आत्मसमर्पण से ही समाधान पाया जा सकता है। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग का सरल सार। अर्जुन के विषाद और मोह को देखकर भगवान कृष्ण उनके लिए मार्गदर्शन शुरू करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि उनके इस दुख का कारण उनकी अज्ञानता है। आत्मा के अमृतत्व और शाश्वत सत्य का बोध कराते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है और न ही मारा जा सकता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। इसलिए अर्जुन को अपने संबंधों और भावनाओं को परे रखकर धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व का ज्ञान देते हैं। वे सिखाते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए। ऐसा कर्म योगी का लक्षण है। फल की आसक्ति ही मनुष्य को मोह और दुख में फंसाती है। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्थिरचित होना आवश्यक है। जो व्यक्ति सुख दुख, हानि लाभ और जीत हार में समान भाव रखता है, वही स्थिर बुद्धि है। अध्याय के अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह अपनी कमजोरियों को त्यागे और धर्म के मार्ग पर चले। ये ज्ञान अर्जुन को उसके कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। इस अध्याय में जीवन की वास्तविकता, आत्मा के अमृतत्व और निस्वार्थ कर्म के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग का सरल सार। भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कर्म के माध्यम से जीवन में उतारना भी आवश्यक है। वे बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का स्वभाव है। कृष्ण समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वाभाविक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म नहीं करता, वह जीवन के धर्म और समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व से विमुख हो जाता है। हालांकि कर्म करते समय फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। यही निस्वार्थ कर्म का मार्ग है, जिसे कर्म योग कहते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि प्रकृति के गुण सत्व, रजस और तमस मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह इन गुणों से परे हो जाता है। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे अपने कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि उनके युद्ध न करने से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। वे कहते हैं कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, वही दूसरों के लिए आदर्श बनता है।
भगवान ये भी बताते हैं कि समर्पण और त्याग के बिना कर्म का सही मार्ग अपनाना संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान और कामना मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनसे बचने के लिए आत्मा और विवेक के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का सरल सार। भगवान कृष्ण अर्जुन को यह अध्याय ज्ञान, कर्म और त्याग के बीच के गहरे संबंध को समझाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने पहले भी अनेक महापुरुषों को दिया था और समय समय पर धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया है। कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि जो भी कर्म भगवान को समर्पित होकर निस्वार्थ भाव से किया जाता है वह पवित्र होता है। ऐसा कर्म करते हुए व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान ही सभी कर्मों को पवित्र करता है। जो व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव आत्मा को जान लेता है वह सभी प्रकार के संदेह और अज्ञान से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य बंधनकारी नहीं होता। इस अध्याय में भगवान ये भी समझाते हैं कि यज्ञ का महत्व क्या है। वे कहते हैं कि यज्ञ केवल हवन तक सीमित नहीं है, बल्कि हर वह कर्म जो निस्वार्थ और दूसरों के हित में किया जाए वह यज्ञ है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक योग्य गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा और प्रश्नों के माध्यम से सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्म का सही संतुलन स्थापित करता है वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए आत्मा का अनुभव ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान और कर्म का सही संयोजन ही आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का मार्ग है। निस्वार्थ कर्म और सच्चे ज्ञान से व्यक्ति जीवन के बंधनों और दुखों से मुक्त हो सकता है। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का सरल सार। इस अध्याय में अर्जुन कर्म योग, कर्तव्य पालन और संन्यास त्याग के बीच संशय में होते हैं। वे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग निष्काम कर्म ज्यादा सरल और प्रभावी है। कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संन्यास त्याग में नहीं बल्कि आसक्ति रहित कर्म करने में है। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य भाव से कर्म करता है वह सच्चा सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति न कर्म के फल की इच्छा करता है न ही किसी चीज से बंधा रहता है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में अपने कर्म करता है और अपनी आत्मा को जान लेता है वह समता में स्थित हो जाता है। वह सुख दुख, सफलता असफलता और मित्र शत्रु में समान भाव रखता है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्म योगी ईश्वर को हर जगह देखता है और सभी में ईश्वर का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता और शांति के मार्ग पर चलता है। इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि कामनाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करने वाला व्यक्ति सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मज्ञान में स्थित होकर कर्म करता है वह संसार के बंधनों से परे हो जाता है। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को वश में रखता है और सच्चे ज्ञान के साथ कर्म करता है वह जीवन में स्थायी शांति प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म और त्याग में विरोध नहीं है। वास्तव में निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा त्याग है। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग मेडिटेशन का महत्व और प्रक्रिया समझाते हैं। वे बताते हैं कि ध्यान योग आत्मा की शुद्धि और परम शांति का मार्ग है। ये व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है और जीवन के बंधनों से मुक्त करता है। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो न तो कर्म का त्याग करता है न ही उसमें आसक्त होता है। ऐसा योगी अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है। भगवान ध्यान योग की प्रक्रिया समझाते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को शांत, एकांत और पवित्र स्थान पर बैठकर मन को एकाग्र करते हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाले को न बहुत खाना चाहिए, न बहुत उपवास करना चाहिए, न बहुत सोना चाहिए और न ही जागना चाहिए। संतुलन ही ध्यान योग की सफलता का आधार है। कृष्ण बताते हैं कि जो योगी आत्मा में स्थित हो जाता है वह सुख दुख, सम्मान अपमान और लाभ हानि में समान रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार के द्वंद्वों से परे हो जाता है और उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। भगवान ये भी कहते हैं कि ध्यान योगी सभी प्राणियों में ईश्वर को देखता है और सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ऐसा योगी सच्ची शांति और मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सभी योगियों में वही योगी श्रेष्ठ है जो अपने मन को ईश्वर में लगाता है, ईश्वर पर विश्वास करता है और निष्ठा से उनका भजन करता है। यह अध्याय सिखाता है कि ध्यान योग आत्मा के विकास का एक शक्तिशाली साधन है।
यह मन को शांत करता है, जीवन के संघर्षों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है। भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान व्यवहारिक अनुभव का उपदेश देते हैं। वे समझाते हैं कि यह ज्ञान व्यक्ति को ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने और उन्हें अनुभव करने में सक्षम बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का कारण और आधार हूँ। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार सभी मेरी ही प्रकृति के रूप हैं। इसके साथ ही मैं ही हर आत्मा का मूल स्रोत हूँ। भगवान ये भी बताते हैं कि यह संसार माया भ्रम से आच्छादित है। यह माया 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के रूप में कार्य करती है, जो मनुष्य को सत्य से दूर रखती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में आता है वह माया को पार कर सकता है। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि लोग अलग अलग उद्देश्यों से उनकी पूजा करते हैं। कुछ धन, कुछ स्वास्थ्य, कुछ ज्ञान और कुछ मोक्ष के लिए उनकी शरण में आते हैं। लेकिन उनमें से सबसे श्रेष्ठ वह है जो उन्हें सच्चे हृदय से जानना और अनुभव करना चाहता है। भगवान कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति मुझे जान सकता है जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है और सभी इच्छाओं को त्याग देता है। ऐसा व्यक्ति मेरे परम स्वरूप को पहचान लेता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें समर्पण भाव से भजता है उसके लिए वे सदा सुलभ हैं। ये ज्ञान व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे परम आनंद की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर को जानने और अनुभव करने के लिए ज्ञान, भक्ति और आत्मसमर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए। माया के बंधनों से मुक्त होकर ही व्यक्ति सच्चे सत्य को जान सकता है। भगवद गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का सरल सार। इस अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से कई गहरे प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ब्रह्म परम सत्य क्या है, आध्यात्मिकता क्या है, कर्म क्या है और मृत्यु के समय आत्मा की यात्रा कैसी होती है। भगवान कृष्ण इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए आत्मा, ईश्वर और मृत्यु के रहस्यों को स्पष्ट करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म परमात्मा है जो शाश्वत और अनंत है। आध्यात्मिकता आत्मा के स्वभाव को समझने में है और कर्म वह कार्य है जो सृष्टि के चक्र को चलाता है। भगवान ये भी बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय उन्हें स्मरण करता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान समझाते हैं कि जीवन के दौरान जो व्यक्ति निरंतर ईश्वर का ध्यान करता है वह मृत्यु के समय भी उन्हें याद रख पाता है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा उच्च लोकों या ईश्वर के परमधाम तक पहुंचती है। कृष्ण ये भी बताते हैं कि सृष्टि अनंत चक्रों में बंधी है। दिन और रात का चक्र ब्रह्मा के जीवन के समान है, जिसमें सृष्टि उत्पन्न होती है और फिर समाप्त हो जाती है। लेकिन ईश्वर इन चक्रों से परे हैं, शाश्वत और अजर अमर हैं। अध्याय के अंत में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें अपना सर्वस्व मानकर निरंतर उनकी भक्ति करता है वह उनके परमधाम को प्राप्त करता है। वहां कोई दुख या कष्ट नहीं है और वह स्थान अटल और शाश्वत है। यह अध्याय सिखाता है कि मृत्यु के भय से ऊपर उठकर ईश्वर का स्मरण और भक्ति करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मन को स्थिर और ईश्वर में स्थायी रूप से लगाना ही मोक्ष का मार्ग है। भगवद गीता अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे आप सबसे गुप्त और पवित्र ज्ञान राजविद्या प्रदान करेंगे जो व्यक्ति को ईश्वर से जोड़ता है और उसे मोक्ष का मार्ग दिखाता है। ये ज्ञान इतना सरल और प्रभावी है कि इसे सच्चे विश्वास और भक्ति के साथ अपनाने वाला व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस पूरी सृष्टि का आधार हूँ। सभी प्राणी मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं किसी में भी बंधा नहीं हूँ। सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार मेरे द्वारा होता है, फिर भी मैं इससे अछूता और अलग हूँ। भगवान समझाते हैं कि माया के प्रभाव के कारण लोग इस सत्य को पहचान नहीं पाते और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनकी भक्ति करता है और उन्हें अपना सब कुछ मानता है वह इस माया को पार कर लेता है। कृष्ण बताते हैं कि ईश्वर की भक्ति सरल है। केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह एक फूल, एक पत्ता, जल या फल अर्पित करे, यदि वह सच्चे मन से अर्पित है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति उन्हें हर जगह देखता है और सभी प्राणियों में उनका अनुभव करता है वह उनके सबसे प्रिय भक्तों में से होता है। भक्ति का यह मार्ग सभी के लिए समान रूप से खुला है, चाहे व्यक्ति किसी भी जाति, वर्ग या स्थिति का हो। अध्याय के अंत में कृष्ण अर्जुन को यह उपदेश देते हैं कि वह अपने सभी कर्मों और कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करे और उनके शरणागत बन जाए। ऐसा करने से वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। यह अध्याय सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है।
सच्चे विश्वास और निस्वार्थ भक्ति से व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप और अपार शक्तियों के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि वे इस सृष्टि में सब कुछ हैं और हर प्रकार की श्रेष्ठता, शक्ति, ज्ञान, सुंदरता और समृद्धि उनके दिव्य स्वरूप की अभिव्यक्तियां हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में महान और अद्वितीय है वह उनकी शक्ति का प्रतीक है। उदाहरण के रूप में वे कहते हैं कि वे समुद्र में गंगा, आकाश में सूर्य, शास्त्रों में भगवद गीता, प्राणियों में भगवान श्री विष्णु और देवताओं में इंद्र के रूप में हैं। इस प्रकार हर स्थान और हर तत्व में वे अपनी उपस्थिति महसूस कराते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी इन दिव्य विभूतियों का ध्यान करता है और उन्हें समझता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वे ये भी बताते हैं कि वे सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और सभी कर्मों के कर्ता हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त उन्हें सच्चे हृदय से भजता है और उनका ध्यान करता है उसे किसी प्रकार के भय या दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वे उसे अपने दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं और उसे परम शांति का अनुभव कराते हैं। अर्जुन की शंका के उत्तर में कृष्ण उन्हें ये भी बताते हैं कि भगवान की विभूतियां न केवल इस संसार में हैं, बल्कि वे ईश्वर के परम रूप के रूप में अनंत और अव्यक्त हैं। अध्याय के अंत में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि उनके बारे में जानने और उन्हें समझने से व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि वह सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर भी चलने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर की दिव्य विभूतियां हर जगह हैं और जब हम उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उनके परम रूप और शक्ति को समझने में सक्षम होते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाते हैं। पहले अर्जुन ने भगवान से कहा था कि वह उन्हें अपना असली रूप दिखाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी पूरी सृष्टि को, जो अनंत और अद्भुत है, दिखाया। इस रूप में कृष्ण ने अपनी असंख्य मुखों, हाथों और रूपों को दिखाया, जिनमें सभी देवता, ऋषि और युद्ध की घटनाएं शामिल थीं। अर्जुन ने देखा कि सभी योद्धा जो युद्ध में शामिल थे, उनका नाश भगवान के इस रूप में हो रहा था। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि भगवान ही इस संसार के सृजन और संहार के कर्ता हैं। इस रूप को देखकर अर्जुन भगवान की महानता का एहसास करते हैं और उन्हें नतमस्तक होकर अपनी गलती स्वीकार करते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह रूप केवल विशिष्ट भक्तों को ही दिखाया जाता है। अर्जुन को अपने कर्तव्य में लगे रहने की सलाह दी जाती है और भगवान बताते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए उनकी सहायता पहले से सुनिश्चित है। भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल और श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और भक्ति से जुड़ता है वह सर्वोत्तम है। भगवान कहते हैं कि भक्ति का मार्ग कर्म योग से जुड़ा हुआ है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करते हुए करता है, बिना किसी फल की इच्छा के। जो भक्त सत्य, अहिंसा, संयम और शांति में विश्वास रखते हैं, वे भगवान के प्रति अपने प्रेम को शुद्ध रखते हैं। भगवान ये भी बताते हैं कि जो लोग ईश्वर के परम रूप को जानने में जुटे रहते हैं, वे उन तत्वों को छोड़ देते हैं जो संसार में अस्थिर और मिथ्या हैं। भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ ज्ञान योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर के भेद को स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि शरीर क्षेत्र नश्वर है, जबकि आत्मा क्षेत्रज्ञ शाश्वत और अविनाशी है। आत्मा साक्षी के रूप में शरीर के भीतर रहती है, जबकि शरीर केवल एक वाहक है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को शरीर के अस्थिरता और भंगुरता को समझते हुए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को जानता है वह संसार के भ्रम से उबर जाता है। सच्चा योगी वह है जो शरीर और आत्मा के अंतर को समझे और अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ भगवान के प्रति निष्ठावान रहता है। भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का सरल सार। भगवान कृष्ण इस अध्याय में 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव को समझाते हैं। ये 3 गुण मनुष्य के व्यवहार और जीवन को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण ज्ञान, शांति और पवित्रता का प्रतीक है। रजस गुण उत्तेजना, क्रिया और इच्छा का प्रतीक है, जबकि तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और भ्रम का प्रतीक है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जिनमें सत्व का प्रभाव अधिक होता है वे धार्मिक और ज्ञान के प्रति आकर्षित होते हैं, जिनमें रजस का प्रभाव होता है वे कार्यशील और इच्छाओं से भरे होते हैं, और जिनमें तमस का प्रभाव होता है वे अज्ञान और भ्रम में रहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा परिपूर्णता की स्थिति में सत्व के गुण से प्रभावित होती है, जबकि रजस और तमस के प्रभाव से व्यक्ति संसार के बंधनों में बंधा रहता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि उसे सत्व के गुण का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए,
भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग का सरल सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण जीवन के सर्वोत्तम और सबसे उच्च सत्य पुरुषोत्तम के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि इस संसार में एक वृक्ष रूपी संसार है, जिसका तनाव ऊपर की ओर है और उसकी जड़ें नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार की सामग्री और इच्छाएं स्थायी नहीं है। कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को समझने और ईश्वर के सर्वोत्तम रूप पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को इस संसार के भ्रम और बंधनों से परे उठकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप की ओर बढ़ना चाहिए। भगवद गीता अध्याय 16 दिव्य और दैत्य गुण विभाग योग का सरल सार। भगवान कृष्ण इस अध्याय में दिव्य और दैत्य स्वभाव वाले व्यक्तियों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। दिव्य स्वभाव वाले लोग सत्य, अहिंसा, दया और संतुलन में विश्वास करते हैं, जबकि दैत्य स्वभाव वाले लोग अधर्म, हिंसा और माया के प्रभाव में रहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य गुणों का पालन करता है वह आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के मार्ग पर चलता है। वहीं जो दैत्य गुणों में फंसे रहते हैं वे संसार के बंधनों में उलझकर नरक की। भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग का सरल सार। इस अध्याय में कृष्ण श्रद्धा के 3 प्रकारों सत्व, रजस, तमस का वर्णन करते हैं। भक्तों की श्रद्धा उनके स्वभाव के अनुसार होती है। सत्व गुण से प्रेरित श्रद्धा उच्च और शुद्ध होती है, रजस गुण से प्रेरित श्रद्धा भ्रमपूर्ण होती है और तमस गुण से प्रेरित श्रद्धा अंधविश्वास और आत्मविनाश की ओर ले जाती है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आहार, पूजा और कर्मों में सत्व, रजस और तमस का पालन करता है वह जीवन में सही दिशा को पहचान सकता है। भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का सरल सार। यह अध्याय गीता का समापन करता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को संन्यास और मोक्ष के विषय में संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि कर्म का त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन निष्काम कर्म अधिक प्रभावी और सरल मार्ग है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पित करता है वह जीवन के उद्देश्य को सही ढंग से पूरा करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। अर्जुन अपने संशय को दूर करते हुए भगवान के मार्गदर्शन में अपना कर्तव्य निभाने के लिए। नमस्कार साथियों, आज हमने भगवद गीता के 18 अध्यायों का सार जाना। श्री कृष्ण ने हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य, कर्म का महत्व, भक्ति की शक्ति और ज्ञान का सही मार्ग समझाया। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। अगर हम अपने मन और विचारों को सही दिशा में लगा लें तो हर समस्या का समाधान संभव है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भगवद गीता को सब्सक्राइब करना न भूलें। आने वाले वीडियो में हम गीता के और गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी का धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।